देखो हो जब औरतें लड़ती है तो मुंह से बोलती है ऐसे से हाथ वही लाती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है, मुंह का और उनके हाथ के बीच बढ़िया तालमेल है, इसलिए पूरा हाथ हिला हिला। गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों का एक नया चैप्टर बायोलॉजी में शुरू होने जा रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर है 5 जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय को पहले हम लोग समझ लेते हैं। नियंत्रण मतलब क्या होता है? देखो, नियंत्रण मतलब होता है किसी वस्तु को नियंत्रित करना, अपने वश में कर लेना। ठीक है, जैसे में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? जैसे में मान लो कि अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन ही है मुंह को निर्देश दे रहा है कि आप बोलिए। ठीक है, अगर मान लो हम आसपास इधर उधर देख रहे हैं तो हमारा ब्रेन ही है जो आंख को निर्देश दे रहा है कि आप इधर उधर देखिए। समझ में आया? अगर बोलते के साथ साथ हम जो ये हाथ हिला रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो हमारा ब्रेन ही है जो क्या कर रहा है, हाथ को निर्देश दे रहा है कि ऐसे ऐसे हिलाइए। समझ में आ रहा है बात है? यानी हमारे बॉडी का पूरा नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। इसी को हम लोग कहते हैं नियंत्रण। समझ गए? अब देखो बाबू, समन्वय क्या है? समन्वय का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाते हैं। जब गांव देहात में देखो हो जब औरतें लड़ती है तो मुंह से बोलती है ऐसे से हाथ वही लाती है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या है, मुंह का और उनके हाथ के बीच बढ़िया तालमेल है, इसलिए पूरा हाथ हिला हिला के लड़ती है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है, मुंह से हाथ के बीच क्या है, तालमेल है। समझ में आया? जैसे मान लो हम लोग चलते हैं तो हमारे दोनों पैरों के बीच तालमेल होता है कि एक पैर रखना है तो फिर दूसरा पैर रखना है। समझ में आया? ये तालमेल है, इसलिए हम लोग गिरते नहीं है। छोटे बच्चे को देखे, वो जब वो चलना शुरू करता है तो गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके दोनों पैरों के बीच तालमेल नहीं है। अभी अगर जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशन के साथ या बोलने के साथ जो है हमारा हाथ भी इधर उधर हिल रहा है। हिल रहा है कि नहीं है? तो ये क्या हो रहा है, एक हमारे मुंह और हाथ के बीच क्या है, तालमेल है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो तालमेल होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय। नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? दो चीजों के द्वारा होता है। एगो हार्मोन के द्वारा होगा, एगो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो तंत्रिका तंत्र वो वाला जो है, ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये मनुष्यों में होता है, मतलब हम लोगों में होता है। क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र को होने अगर मान लो रहेगा तो इसके लिए हमें ब्रेन चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे के पास तो ब्रेन होता नहीं है। तो इसलिए उन लोगों में पूरे शरीर का कंट्रोल कौन करता है बाबू? हार्मोन। कौन करता है? हार्मोन। पेड़ पौधों में अगर कोई पूछेगा पेड़ पौधों में उनके विभिन्न अंगों शाखाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? हार्मोन के द्वारा। ठीक है, और हम लोगों में मनुष्यों में पूरे शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। समझ में आ गया? जैसे मैं एग्जांपल देते हैं, देखो तंत्रिका का काम है, तंत्रिका तंत्र जो है इसका काम है संवेदना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना। मान लो अगर आप चुपचाप बैठे हो, कोई पीछे से चुट्टी काट दिया तो आपको कैसे मालूम चलता है कि पीछे से चुट्टी काट रहा है? यहाँ से तंत्रिका का तंत्र जो होता है ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि देखिए पीछे कौन तो हुरिया रहा है। आपको समझ में आया? तंत्रिका तंत्र क्या है? खबरी लाल है। ठीक है, आपके शरीर में कुछ भी होगा, मान लीजिए आप बैठे हैं, कहीं मच्छर काट दिया, तो अगर मच्छर काट दिया तो कैसे मालूम चलता है? तो यहाँ से तुरंत सिग्नल भेजता है ब्रेन को, देख तो काटो काटो तो मच्छर काटता रहे। समझ में आया? फिर तुरंत हाथ को सिग्नल देगा, मार 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 तो चपट मारे। समझ में आ गया? क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो होता है ब्रेन है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। पूरा ब्रेन जो होता है तंत्रिका तंत्र का ही मिलकर बना होता है। इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन में, ब्रेन वाले चैप्टर में अच्छे से। समझ में आया बाबू? आई जो तंत्रिका तंत्र है हमारे पूरे शरीर में चोटी से लेके, ठीक है, चोटी से लेके एड़ी तक फैला हुआ है। किसी व्यक्ति का होता है एज ज्यादा है लेकिन हाइट नहीं बढ़ पाती है, हार्मोन के चलते। समझ में आ गया? हार्मोन ही दाढ़ी मूछ निकालता है। किसी को दिक्कत? अब मान लो कोई लड़के देखोगे कि बहुत बड़े बड़े हो गया है, ऐसा कोनो होता है लेकिन मूछे नहीं आ रहा है। आप कोनो देखो छोटे है लेकिन उसका पूरा एकदम इन्हें मैंने मूछ दाढ़ी एकदम बाल बाल भोकाल लग रहा है। समझ में आया? कैसे? हार्मोन के चलते, उसमें हार्मोन की मात्रा ज्यादा है। हार्मोन को हम लोग ग्रंथि रस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में ग्रंथि और कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। किसी को दिक्कत? और आप लोगों से पूछे कि हार्मोन क्या है? हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न रासायनिक, ठीक है, विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे में शरीर का विकास,
दाढ़ी मुछाना, ठीक है, प्रजनन, इन सब क्रियाओं को। हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर के ग्रंथि और कोशिकाओं से स्रावित होता है। किसी को दिक्कत